शततिला एकादशी कथा। शततिला एकादशी की महिमा माघ मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। इस एकादशी का विशेष महत्व है और इसे शततिला एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन तिल का उपयोग 6 प्रकार से किया जाता है: स्नान, तर्पण, अर्घ्य, दीपदान, भोजन और दान में। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। शततिला एकादशी की कथा प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मणी भगवान विष्णु की परम भक्त थी और व्रत उपवास में लगी रहती थी। वह हमेशा पूजा पाठ और भक्ति में समय व्यतीत करती थी, लेकिन वह कभी किसी को दान नहीं देती थी। एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और एक भिक्षुक का रूप धारण कर उसके घर पहुंचे। भगवान ने उससे भिक्षा मांगी, लेकिन ब्राह्मणी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। भगवान विष्णु ने उसे समझाया कि दान करने से धन और पुण्य बढ़ता है, लेकिन ब्राह्मणी ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद भगवान विष्णु वहां से चले गए। जब ब्राह्मणी का जीवन समाप्त हुआ तो उसे स्वर्ग में स्थान मिला, लेकिन उसका घर खाली और अन्नहीन था। उसे वहां बहुत कष्ट होने लगा। उसने देवताओं से इसका कारण पूछा तो देवताओं ने बताया कि स्वर्ग में सुख भोगने के लिए पुण्य और दान आवश्यक है। तुमने दान नहीं किया, इसलिए तुम्हें यह स्थिति मिली है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी गलती मानी और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली शततिला एकादशी का व्रत करो और तिल का दान करो। इससे तुम्हारे सभी पाप समाप्त होंगे और तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। ब्राह्मणी ने विधिपूर्वक इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से उसे पुनः वैभव और सुख प्राप्त हुआ। शततिला एकादशी का महत्व। शततिला एकादशी पर तिल का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जो लोग इस दिन तिल का स्नान, तर्पण, अर्घ्य, दीपदान, भोजन और दान करते हैं, उन्हें विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत गरीबी, रोग और पापों का नाश करता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। शततिला एकादशी की पूजा विधि। 1. प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। 2. एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। 3. तिल से बनी वस्तुओं का दान करें और तिल का सेवन करें। 4. ब्राह्मणों को भोजन कराएं और तिल गुड़ का भोग लगाएं। शततिला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। शततिला एकादशी का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत गहरा है। इस दिन तिल का महत्व इसीलिए अधिक है क्योंकि तिल को पवित्र और ऊर्जा से भरपूर माना गया है। इसका उपयोग करने से मन, शरीर और आत्मा पवित्र होते हैं। शततिला एकादशी से जुड़े कुछ और पहलू। 1. तिल का महत्व। तिल को शुद्धि का प्रतीक माना गया है। तिल का दान करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि इसे स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम माना गया है। तिल शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं और सर्दियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। 2. शततिला एकादशी के 6 कार्य। इस व्रत में तिल से जुड़े 6 कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्नान में तिल का उपयोग। गंगा जल में तिल मिलाकर स्नान करने से शरीर और आत्मा शुद्ध होती है। तर्पण। पितरों के लिए तिल से तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अर्घ्य। भगवान को तिल का अर्घ्य देने से विशेष फल प्राप्त होता है। दीपदान। तिल के तेल का दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। भोजन। तिल से बने भोजन का सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहता है। दान। तिल और तिल से बनी वस्तुओं का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरा, व्रत का लाभ। इस व्रत को करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। निर्धनता, रोग और दुख दूर होते हैं। व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में स्थान मिलता है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लाता है। 4. कथा से सीख। इस कथा का मुख्य संदेश है कि मनुष्य को केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। दान और परोपकार से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। 5. शततिला एकादशी पर तिल का दान। जरूरतमंदों को तिल से बनी मिठाई, कंबल और भोजन दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को तिल के साथ दक्षिणा देकर भोजन कराएं। शततिला एकादशी का आध्यात्मिक संदेश। यह व्रत हमें सिखाता है कि जीवन में भक्ति और दान का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और मदद से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करते हैं, तो भगवान विष्णु आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे और आपको जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। अगर आपको और जानकारी चाहिए, तो बताइए। शततिला एकादशी के बारे में और विस्तार से जानते हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि मानव कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शततिला एकादशी का नामकरण, इस एकादशी का नाम शततिला इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें शठ, छह और तिला, तिल का विशेष महत्व है। इस दिन तिल का उपयोग 6 रूपों में करना अनिवार्य माना गया है। 1. स्नान, जल में तिल मिलाकर स्नान करना। 2. तर्पण, पितरों के लिए जल में तिल मिलाकर तर्पण देना। 3. अर्घ्य, भगवान विष्णु को तिल का अर्घ्य अर्पित करना। 4. दीपदान, तिल के तेल का दीपक जलाना। 5. भोजन, तिल से बने पदार्थों का सेवन करना। 6. दान, तिल और तिल से बनी वस्तुओं का दान करना। शततिला एकादशी व्रत की विधि। 1. व्रत का संकल्प, प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। 2. पूजा विधि, भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, तिल और प्रसाद अर्पित करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत के दौरान दिन भर भगवान का ध्यान करें और भजन कीर्तन करें। 3. भोजन और दान, व्रत के दिन तिल से बनी वस्तुओं का सेवन करें। जरूरतमंदों को भोजन, तिल, गुड़, कपड़े और धन का दान करें। शततिला एकादशी के लाभ। 1. पापों का नाश, यह व्रत पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों को नष्ट करता है। 2. धन और समृद्धि, तिल का दान करने से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। 3. पितृदोष से मुक्ति, तिल से तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है और पितृदोष समाप्त होता है। 4. स्वास्थ्य लाभ, तिल का सेवन शरीर को रोगमुक्त और ऊर्जावान बनाता है। 5. मोक्ष की प्राप्ति, यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्रदान करता है। शततिला एकादशी का संदेश। शततिला एकादशी हमें यह सिखाती है कि भक्ति के साथ साथ दान और सेवा का भी जीवन में बहुत महत्व है। केवल पूजा पाठ करने से ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने से भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। यह व्रत हमें अनुशासन, परोपकार और संयम का महत्व समझाता है। अगर आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो यह आपके जीवन में शुभता और समृद्धि लाता है। अगर आप इस व्रत से जुड़ी अन्य कथाएं या विशेष मंत्र जानना चाहते हैं, तो बताइए। शततिला एकादशी की एक और कथा। शततिला एकादशी से जुड़ी एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जो दान और परोपकार के महत्व को स्पष्ट करती है। कथा एक समय की बात है। एक नगर में एक धनवान महिला रहती थी। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अत्यंत कंजूस थी। वह न तो किसी को दान देती थी और न ही भूखे को भोजन कराती थी। एक दिन वह भोजन के लिए कुछ सामग्रियों को तैयार कर रही थी। उसी समय भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके उसके घर पर पहुंचे और भिक्षा मांगी। उस महिला ने भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे घर में इतना धन है, फिर भी तुम किसी को कुछ नहीं देती। क्या तुम जानती हो ऐसा व्यवहार तुम्हारे भविष्य पर क्या प्रभाव डालेगा? महिला ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया। साधु वहां से चले गए, लेकिन यह घटना महिला के मन में गहराई से छा गई। उसने रात को एक सपना देखा, जिसमें उसे दिखाया गया कि मृत्यु के बाद वह एक ऐसे स्थान पर जाएगी जहां उसे अत्यंत कष्ट झेलने होंगे, क्योंकि उसने जीवन में कभी दान नहीं किया। सपने से घबराकर महिला ने अगले दिन अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान विष्णु ने उसे शततिला एकादशी का व्रत करने और तिल का दान करने का उपाय बताया। महिला ने पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत किया। उसने तिल का उपयोग स्नान, तर्पण, अर्घ्य, दीपदान, भोजन और दान में किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे विष्णुलोक की प्राप्ति हुई। शततिला एकादशी का संदेश। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि केवल धनवान होना पर्याप्त नहीं है। दूसरों की मदद करने से ही जीवन में सच्चा सुख और पुण्य प्राप्त होता है। दान, सेवा और परोपकार से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं।
शक्तिला एकादशी पर जपने योग्य मंत्र। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए निम्न मंत्रों का जाप करें। 1. एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। 2. एयूएम विष्णवे नमः। 3. श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दान की महिमा। शक्तिला एकादशी पर जरूरतमंदों को तिल, गुड़, आटा, कपड़े और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप अन्य एकादशियों की कथाएं या उनके महत्व जानना चाहते हैं तो अवश्य बताइए।